तो नमस्कार मेरी प्यारी बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारी बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 12 के लिए तीन सेट न्यू मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अभी से कुछ देर के बाद आपका हिस्ट्री के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैंने जब टॉप 40 VVI क्वेश्चन करवा रहा था वहाँ पे भी करवाया था। इसमें मैंने बताया हुआ था कि जो हड़प्पा सभ्यता था आपका एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप आपका शहरी सभ्यता था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज की थी। तो किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा मंदिर के कैलाश मंदिर का किस राजवंश ने किया था। देखिए, क्वेश्चन में कुछ वर्ड छूटा हुआ है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से होना चाहिए था कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रकूट राजवंश के किस राजा ने करवाया था? तो याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने आपका कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो कौन से शिलालेख से? 13वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भूमि दान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है। तो जो आपका प्रभावती गुप्त है, इसके अभिलेख में आपका भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रभावती गुप्त। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत कालीन समाज था। तो महाभारत कालीन समाज आपका पितृसत्तात्मक समाज था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा, पितृसत्तात्मक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है। तो नाथ मुनि आपका वैष्णव धर्म के धर्मशास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। नाथ मुनि आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। तो बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटक। ऑप्शन नंबर क। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनवाए। तो अशोक ने बौद्ध परंपरा में आपका लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा 84,000। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आपका मॉडल पेपर सेट 2 में था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तीर्थयात्रियों को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि रेहला लेखक कौन थे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आपका होना चाहिए था कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? रेहला। तो ये आपका इब्न बतूता ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन है आपका कि मोहम्मद गोरी अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया था। जी, ये कथन आपका सत्य है कि मोहम्मद गोरी ने अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया था। उसके बाद दूसरा कथन देखिए कि गोरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था। तो ये भी कथन आपका सही है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कथन तीसरा है कि गोरी का कोई बेटा नहीं था। ये भी कथन आपका सही है कि गोरी का कोई भी एक भी बेटा नहीं था। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी कथन आपका सही है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को कौन लेकर के आया था? तो ये आपका रामानंद लेकर के आया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस शैव संत का तवरम नामक संकलन है। तो ये आपका सुंदर का है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदर। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिबे को विजय की भवन की संज्ञा दी थी? तो ये आपका ये डोमिगोस पायस ने दिया था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। सर ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, सर ये भी क्वेश्चन आपका सेट 2 में था क्या? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विजयनगर की यात्रा करने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो किसने सबसे पहले विजयनगर की यात्रा की थी? तो वो था आपका निकोली कोंटी। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय विद्या का जनक रूस में कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो ये जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। जी.एस. लिविदेव को भारतीय विद्या का जनक रूस में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? तो ये आपका 5वां भाग में वर्णित है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा, 5वां भाग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो 1556 में। ठीक है, और ये पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और उसी के वक्त आपका क्या होता है? भारत में मुगल वंश की स्थापना होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। कब? 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो युद्ध है आपका किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बाबर चंगेज खान का कौन सा वंश था? तो ये आपका 14वां वंश था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? देखिए क्वेश्चन यहाँ अधूरा है। किस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए था कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो ये किस पर नहीं कर पाया था? तो ये आपका मेवाड़ पर नहीं कर पाया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ने करवाया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूमि का स्वामी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपका भूमि का स्वामी किसान होता था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए ये जो मुंडा विद्रोह है इसी का दूसरा नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह। और उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? इस तरह का क्वेश्चन आपका सेट 1 या सेट 2 में था। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह और उलगुलान विद्रोह दोनों आपका एक ही है। और इसका नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मुंडा विद्रोह है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1899 से लेकर के 1900 के बीच में ये आपका मुंडा विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से अधूरा क्वेश्चन है, इस तरह का मिसप्रिंट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होना चाहिए कि 1 जुलाई 1857 को सागर में विद्रोह का आरंभ किसने किया था? तो 1 जुलाई 1857 को सागर में विद्रोह का नेतृत्व आपका शेख रमजान ने किया था, यानी कि शेख रमजान ने यहाँ पे विद्रोह आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि निम्न में से कौन सी अफवाहें सही है? तो बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, तो कौन सा अफवाहें सही है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला है आपका कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई थी, तो ये आपका सही है। दूसरा है आपका कि घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिलता था, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका कि गाँव में चपातियों एवं छावनी में कमल फूल भेजे जा रहे थे, तो ये भी आपका सही है। यानी कि ये सभी अफवाहें आपका सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 मई को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहां से आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा मेरठ से 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, वहां से शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस सन में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था? तो ये कब पहुंचा था? तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और कहां पे पहुंचा था? तो केरल का कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि 1854 में सूती वस्त्र की प्रथम मिल की शुरुआत किसने किया था। तो 1854 में सूती वस्त्र का प्रथम मिल कहाँ पे लगा हुआ था, तो ये मुंबई में लगाया गया था। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो नाना भाई ने किया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा कबासा जी नाना भाई डावर। ठीक है, इन्होंने आपका 1854 में बम्बई में सूती मिल की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और शायद आपका इंग्लिश कोर में भी ये आपका इंडिगो चैप्टर है, तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका बिहार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था। तो ये क्वेश्चन शायद मॉडल पेपर सेट 2 में भी था, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे किया गया था, तो ये आपका सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शायद सेट 1 या सेट 2 में था, लेकिन क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये वो ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, क्या पूछेगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब सरोजिनी नायडू, और सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तब एनी बेसेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस आपका ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था। तो ये आपका पट्टामी सीतारामैया को हराया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टामी सीतारामैया को लगभग 203 वोट से हराया था, और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि पूना समझौता कब किया गया। तो पूना समझौता आपका ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो पूना समझौता यहाँ पे हो, और हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि पूना पैक्ट किया था, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पूना पैक्ट और पूना समझौता दोनों आपका एक ही है, और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ पे, पूना में। ठीक है, तो ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो किसमें निहित है, तो ये आपका संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आप सभी को बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ देर बाद आपका हिस्ट्री के सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। जियोग्राफी का सेट 1 हो चुका है, इकोनॉमिक्स का सेट 1 हो चुका है, इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का सेट 1 हो चुका है, और आपका हिंदी इलेक्टिव का भी सेट 1 हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सब सेट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन तो चैनल पे विजिट करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपका 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर आपका सभी विषयों के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हो या सब्जेक्टिव मॉडल पेपर। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।